हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होंगी। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनका समीकरण, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हमने बहुत ही बारीकी और बहुत ही डिटेल से सॉल्व किया था। आज हम उसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी चर्चा आज करने वाले हैं। तो जल्दी से आप इस इवेंट को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आलती पालती मारकर बैठ जाइए। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और यह वीडियो हम आपके लिए बहुत मेहनत करके बनाते हैं। यदि आप इसे फुल वॉच नहीं कीजिएगा तो हमें बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम। इतना तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ाएंगे उससे बाहर तो एग्जामिनर का औकात ही नहीं है पूछ देने का। बस आप हम जितना पढ़ाए उसको पढ़ते जाइए, कहीं पूर्व पश्चिम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ना है जो हम इस पर पढ़ा रहे हैं। ठीक, देखिए ये 100% पक्का आएगा, इसी में से आएगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। ठीक, देखिए हम लिखे हैं इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हर क्वेश्चन इसी चैनल से आएगा, इस चैनल से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता। जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज उसको आप बहुत ही डिटेल से पढ़ते चलिए। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अणु सूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। इस 4 ऑप्शन में हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ग यानी समीकरणों के द्वारा। कौन सा उत्तर सही होगा? ग, समीकरणों के द्वारा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है। जब समीकरण के बाएं परमाणुओं की संख्या जब समान है तो कौन सा समीकरण होगा? संतुलित समीकरण होगा। कौन सा समीकरण? संतुलित समीकरण होगा, यानी ऑप्शन ख सही होगा। इसका ऑप्शन ख सही होगा, संतुलित समीकरण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? यानी समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होगी तभी तो वो समीकरण संतुलित होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ठीक, यहाँ पे भी क्लोरीन कितना है? 2 है, और इधर क्लोरीन कितना है? 2 है। ठीक, तो हमें तो यही समीकरण संतुलित लग रहा है, लेकिन चलिए हम आगे भी चेक कर लेते हैं। ठीक, यहाँ देखिए पोटेशियम कितना है? 2 है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम कितना है? सिंगल है, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए पीबी कितना है? सिंगल है, यहाँ पे पीबी कितना है? सिंगल है। ठीक, नाइट्रोजन कितना है? 2 है, नाइट्रोजन कितना है? सिंगल है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है? 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इसका कहने का मतलब ये भी क्या है? संतुलित है। देखिए इसमें 2 ऑप्शन संतुलित हो गए, यानी ऑप्शन क भी संतुलित है और ऑप्शन ख भी संतुलित है। इसमें ऑप्शन क भी सही होगा और ऑप्शन घ भी सही होगा, क्योंकि दोनों क्या है? संतुलित है। ठीक, अब आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अब कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो जब वो टूटेगा तभी ना बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो टूटना क्या है? अपघटन है। तो कौन सा होगा ऑप्शन सही? घ सही होगा, अपघटन। ठीक, 5 की बात कीजिए।
क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अब देखिए, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधा क्या करता है, क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और जड़ से क्या करता है, जल को ग्रहण करके अपना भोजन बनाता है। ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक, या प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन घ, ठीक, ऑप्शन घ सही होगा, प्रकाश रासायनिक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अम्लीय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। देखो, पृथक हो जाना, अम्लीय यानी जो पानी में घुलता नहीं हो वो पृथक हो जाएगा। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अवक्षेपण कहेंगे। हमने पिछली क्लास में बताया भी है कि अवक्षेपण क्या है, इसके बारे में हमने पूरी चर्चा किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अवक्षेपण के बारे में पूरी डिटेल से, ठीक। इसका ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन ग, ठीक। अब 7 नंबर में देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, हमने पढ़ा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो क्या होता है? लवण प्लस जल बनता है, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ख, ठीक। अब 8 नंबर की बात करें कि निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, तो आइए इसको हम समझते हैं। पहले रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? जिस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों हो उसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, इस समीकरण में कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है। जब भी ऑक्सीजन जिस एलिमेंट्स का साथ छोड़ेगा वो एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? अपचयित हो जाएगा, और जिसके साथ मिलेगा उसका उपचयन हो जाएगा, यानी H2 का उपचयन हो रहा है और कॉपर का अपचयन हो रहा है। कहने का मतलब इसमें दोनों क्रियाएं हो रही हैं, इसलिए यह क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ देखें, देखिए जिंक क्या कह रहा है? कॉपर को हटाकर सल्फेट के साथ खुद बैठ जा रहा है, और कॉपर क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? क, ठीक। अब आइए 9 नंबर की बात करते हैं कि निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है ऊष्माक्षेपी, जिसमें से ऊष्मा निकलेगी वही तो ऊष्माक्षेपी होगा। देखिए, तो इसमें ऊष्मा निकल रही है, नहीं, इसमें तो घट रहा है भाई। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इस कहने का क्या मतलब है? इसमें ऊर्जा दी जा रही है, ये तो ऊष्मा शोषी हो गया। इसमें देखिए, हाँ, प्लस में क्या है? ऊष्मा निकल रही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ख सही होगा। कौन सा सही होगा? ख सही होगा। गम में भी देखिए, तो यहाँ पे ऊष्मा दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये भी क्या है? ऊष्मा शोषी है। तो ऊष्माक्षेपी कौन है? ख है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन ख सही होगा, ठीक। इसमें कॉपर और ऑक्सीजन क्या है? दोनों आपस में मिल रहे हैं, कि नहीं? तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ख। देखिए, अगर जिस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन समझ में नहीं जाए ना कि इसका आंसर कौन सा होगा, तो क्या करेंगे? ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। जिस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए कि इसका आंसर क्या होगा, तो क्या करेंगे? उसका ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, यानी ऑप्शन हटाने का प्रयास करेंगे, और जो लास्ट में बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे में कैसे? देखिए, ये तो अपघटन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि अपघटन में क्या होता है? टूटने का काम होता है, यहाँ पे जुटने का काम हो रहा है, और क्षयपण भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई सा पदार्थ बन ही नहीं रहा है जो पानी में घुलता नहीं हो, ठीक। और यहाँ देखिए उदासीनीकरण, ये तो हो ही नहीं सकता। अम्ल क्षार की अभिक्रिया कहाँ हो रही है? नहीं हो रही है। इसे कहने का मतलब क्या है? एक बच जा रहा है, कौन सा? ऑक्सीकरण। इसका मतलब ऑक्सीकरण ही इसका सही आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमने आपको बताया था कि जब हम भोजन करते हैं तो ये भोजन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके पचाने का काम करती है। विदाउट ऑक्सीजन का भोजन नहीं पचता, क्योंकि भोजन जब जलेगा तभी तो पचेगा, और जलने के लिए क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन तो हर हाल में चाहिए, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, यानी ऑप्शन ख सही होगा। ठीक। 12 में देखिए, निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला, ज्वाला क्या है जी? ज्वाला कहने का मतलब है जैसे हम लोग पुआल फूंकते हैं ना, तो पुआल में क्या होता है, पूरा लौ ऊपर तक आ जाता है, उसी को ज्वाला बोलते हैं। तो देखिए, जब कोयला जलेगा तो उसमें ज्वाला होगी नहीं होगी? क्योंकि कोयला केवल लाल हो जाएगा जलकर, लेकिन उसमें से थोड़ा सा भी ज्वाला का निशान तक नहीं मिलेगा। इसलिए हम इसका कौन सा ऑप्शन मानेंगे? ग, कोयला। मोमबत्ती भी जलाते हैं तो उसमें लौ निकलता है, ज्वाला निकलता है। किरोसिन जब जलाएंगे उसमें भी ज्वाला निकलता है, मीथेन गैस में तो ज्वाला निकलता ही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के किस ओर रखा जाता है? अभिकारकों यानी जो अभिकारक होते हैं समीकरण के दाईं ओर रखे जाएंगे कि बाईं ओर रखे जाएंगे? तो हम सभी जानते हैं कि कहाँ रखे जाते हैं। दाईं ओर तो प्रोडक्ट रखे जाते हैं, यानी प्रतिफल रखे जाते हैं। बाईं ओर हमारा आंसर हो जाएगा बाईं ओर, ख। ठीक। अब देखिए, समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह अभिक्रिया को बताता है, यानी जो समीकरण में तीर का निशान दिया रहता है वो क्या बताता है? दिशा को बताता है कि दर को बताता है कि प्रतिफल की अभिकारक को? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? दिशा को बताता है, क्योंकि तीर जो है वो क्या दिखाता है कि अभिक्रिया इस दिशा से इस दिशा में हो रही है, तो दिशा को नहीं बताएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। ठीक। 15 नंबर की बात करें, देखिए, AgNO3 प्लस NaCl मिलकर क्या बनाएंगे? AgCl प्लस NaNO3। ये कौन सी अभिक्रिया है? देखिए, तो Ag क्या कर लिया? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लिया, और सोडियम क्या कर लिया? नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर लिया। इसमें क्या हो गया? हर एक एलिमेंट्स एक दूसरे से एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहा है? मिला भगत कर रहा है, यानी अदला बदली कर रहा है। ठीक। तो क्या बोलेंगे इसको? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक। अब देखिए 16 नंबर, इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। कौन सी अभिक्रिया है? देखिए, दोनों मिलकर बना रहे हैं, ये तो स्पष्ट है कि संयोजन है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क सही हो जाएगा। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, गर्म करने पर अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाता है, यानी गर्म करने पर अपघटित हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाता है। कौन सा ऐसा यौगिक है जो गर्म किया जाएगा तो टूट जाएगा और पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाएगा? अब देखिए, इसमें पोटेशियम भी है और क्लोराइड भी है, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि पोटेशियम क्लोराइड दोनों में कहाँ है। इसमें पोटेशियम है, हाँ है। क्लोरीन भी है। इसमें पोटेशियम है लेकिन क्लोरीन नहीं है। इसमें पोटेशियम है और क्लोरीन भी है। इसमें पोटेशियम है लेकिन क्लोरीन नहीं है। तो जिसमें क्लोरीन नहीं है वो तो अपने आप कट जाएंगे, यानी एक कट गया और एक कट गया। अब इसमें देखना है। अब देखिए, पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाते हैं, तो ऑक्सीजन इसमें कहाँ है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन इसमें है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? क सही होगा। कौन सा सही होगा? क सही होगा। ठीक। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 18, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अब देखिए, हाइड्रोजन की प्राप्ति सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ याद रखिए कि ऑक्सीजन की प्राप्ति, जहाँ पे ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी उसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, यानी उपचयन होगा।
तो यहाँ तो उल्टा बोल रहा है कि हाइड्रोजन की प्राप्ति। इसका मतलब क्या है, ना ऑक्सीकरण होगा, ना उपचयन होगा, अवकरण होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, क सही होगा। ठीक, अब देखिए, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है वह कौन सी अभिक्रिया कराती है। ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है तो अवकरण तो नहीं होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब देखिए, उपचयन भी होगा। घ में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ख और ग। तो कहने का मतलब क्या है, उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, घ सही होगा, ख और ग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर कौन सी धातु की प्राप्ति होती है। तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब कॉपर डालेंगे तो क्या होगा, अब बताइए। कॉपर क्या कर देगा, सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, तो सिल्वर बच जाएगा। यानी क्या करेगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और सिल्वर को अलग कर देगा, तो हमें सिल्वर धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो यानी ऑप्शन ख सही होगा। 21 की बात करें, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। ऑप्शन घ सही होगा। ठीक, Na2ZnO2 + H2। इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। ऑप्शन क सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन क सही होगा। ठीक, अब 23 में देखिए, निम्न में कौन सही है, निम्न में कौन सही है। अब देखिए, Na2CO3 × 10H2O, तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये फॉर्मूला भी सही है। ठीक, तो हम मानेंगे आंसर कौन सा, क। कौन सा ऑप्शन, क मारेंगे इसका। ठीक, अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है। देखिए कौन सा, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन जलेगा तभी तो ऊर्जा प्राप्त होगा, और जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा जी, उपचयन हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन घ सही होगा। कौन सा, ऑप्शन घ सही होगा। ठीक, उपचयन। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये तो सबको जानता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, यानी ऑप्शन क सही होगा। ठीक, देखिए, हम आज 25 क्वेश्चन करेंगे, कल भी हम प्रयास करेंगे 25 क्वेश्चन करेंगे। कल क्या हुआ था कि इस क्वेश्चन को तैयार करने में थोड़ा टाइम लगा, इसके लिए सॉरी। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, बेहतर से बेहतर कंटेंट्स आपको दिया जाएगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।